जानते हो शिमर कौन था जिसने हजरत इमाम हुसैन की गर्दन काटी, शहीद किया? ये शिमर हजरत अली का साला था, हजरत अब्बास अलमदार का मामू था। अगर रिश्तेदारी की बात करनी है तो फिर इधर भी बात करो, और जहन में रखना कि बेटे की खराबी की वजह से बाप पर इल्जाम। तो दोस्तों, अभी आपने करबला के हवाले से एक वीडियो मुलाहिजा की होगी जिसमें एक मौलवी साहिब, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, मौलाना कौकब नूरी साहब हैं शायद, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, वो ये फरमा रहे हैं कि जानते हो जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन काटी थी वो कौन था? वो शिमर लईन हज़रत अली का साला था। यानी वो तगाफुल कर रहे हैं कि जिस तरह से तुम मुआविया पे उंगली उठाते हो तो उस तरह से जो है शिमर लईन भी मौला अली का साला था, यानी उम्मुल बनीन का, यानी जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालदा हैं उनका भाई था। दोस्तों, वो सगा भाई नहीं था, और गांव के गैर जो मुस्लिम भी अगर होते हैं तो उनको भी मामू नाना कहते हैं, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है रिश्तेदारियों का, तो उन्होंने कहा कि बेटे की खराबियों की वजह से बाप गुनहगार नहीं होता। जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं, मगर जहाँ बाप ही गुनहगार हो और उसके गुनाहों पर पर्दा डाला जा रहा हो तब क्या करोगे जनाब? यानी तुम मुआविया को बेऐब बताने में और उसके गुनाहों को छुपाने में एक नंबर के मास्टर हो। तुम उसकी हकीकत को या तो जानते नहीं हो, और अगर जानते हो तो अपने अकाबिरों के आगे मजबूर हो, क्योंकि तुम्हारे अकाबिर ने उसको सहाबी जो कह दिया कि कुछ भी हो वो सहाबी है, सहाबी रसूल है, जबकि वो सहाबी है ही नहीं, किसी भी एंगल से सहाबी रसूल नहीं है। ना आपको मालूम हो तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फ़तेह मक्का के दिन इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के काफिरों में अबू सुफियान, उसकी बीवी हिंदा और उसके बेटे मुआविया को अमान दी थी। अमान को अरबी में तुल्का कहते हैं। तुल्का जनाब, आप सहाबियत पे मत अड़ो, वो सहाबी रसूल नहीं है, वो गुस्ताखे रसूल है, उसके खून में बसा हुआ है गुस्ताखी रसूल, और वो पहले ही से गुस्ताखे रसूल है, वो कभी सहाबी था ना सहाबी हो सकता है। आगे चलिए, अमान को अरबी में तुल्का कहते हैं। जिस बात को सानिए ज़हरा शरीक़तुल हुसैन सैयदा बीवी ज़ैनब बिनते मौला अली इब्ने अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के दरबार में सबके सामने यजीद पलीद को कहा था। क्या कहा था? दोस्तों, आप जानकारी नहीं रखते, और अगर ये जानकारी रखते, हकीकत आप तमाम आवाम को बताते, तो ना आज आपको झूठ बोलना पड़ता और ना ही आप मुआविया के बचाने में खुद को भी मुसीबत में डालते कि तू हमारे नाना जान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमान याफ्ता तुल्का की औलाद है, सहाबी की औलाद नहीं कहा जनाब। या तो आप ये कह दीजिए कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने जो वहाँ फरमाया वो गलत था और तुम सही हो, या फिर आप अगर आले रसूल की इज़्ज़त वक़्त करते हैं तो उनके फरमान के मुताबिक मुआविया को सहाबी रसूल नहीं कह सकते, वो तुल्का है, यानी आज़ाद करदा ग़ुलाम। अब आगे चलिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ईमान की दौलत से नहीं नवाजा था। क्या फरमाया आपने? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ईमान की दौलत से नहीं नवाजा था। अगर मुआविया एंड कंपनी ईमान वाले होते तो अल्लाह ताला अपने महबूब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे दोस्ती करने से मना नहीं फरमाता। अब देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे महबूब इनसे दोस्ती मत करना। अब आगे चलिए, और अल्लाह ताला अपने कलाम कुरान मजीद में ये नहीं फरमाता कि जो इनसे दोस्ती करे वो जालिमों में से है। क्या कहा? जो इनसे दोस्ती करे वो जालिमों में से है। और हिंदा और ज़ौजा अबू सुफियान और मादरे मुआविया का इस्लाम कबूल नामा पढ़िए।
ہندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر لبیک کہنے کی جگہ الٹا سوال کر رہی ہے۔ کیا سوال کر رہی ہے؟ الٹا سوال کر رہی ہے۔ یہ جانکاری ہے جاننے والوں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جناب اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے، اور باقی جانکاری اس کی دوسری قسط میں ہم آپ کو سامنے رکھیں گے، ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم۔